68 लाख की कार थी, कहने के लिए 7 सेफ्टी बैग लगे थे। क्रैश टेस्ट में कार को 5 स्टार रेटिंग मिली, साइरस मिस्त्री फिर भी नहीं बच पाए। क्या आपको भी लगता है कि आपके पास महंगी कार है तो आपको बचा लेगी? महंगी कारों का काला सच देखिए, जिसके झांसे में आकर आप अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आज इसका सबूत देखिए। साइरस मिस्त्री जिस कार में बैठे थे उसमें एक तो नहीं 7 एयर बैग थे, फिर भी साइरस मिस्त्री नहीं बच पाए। इस एसयूवी को यूरो एनसीएपी ने 5 स्टार रेटिंग दी थी, फिर भी साइरस मिस्त्री नहीं बच पाए। जिस कार में बैठे थे उसकी कीमत थी 68 लाख रुपए, लेकिन टीन के डिब्बे की तरह उसके परखच्चे उड़ गए। 78,000 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी के मालिक एक गलती की वजह से कैसे अपनी जीवन खत्म कर बैठे। जिस एसयूवी में मिस्त्री सवार थे वो मर्सिडीज की जीएलसी 220D 4MATIC एसयूवी थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छूते ही इसमें बीप अलार्म बजने लगता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड हुई तो अलार्म लगातार बजता है। सामने से, साइड से या पीछे से कोई गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट से बचाने वाले फीचर्स होते हैं। कई बार आपकी गाड़ी जब कंट्रोल छोड़ती है तो इसके ब्रेक खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं और एक्सीडेंट से बचाते हैं। मर्सिडीज का दावा है कि दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक है ये। कंपनी की इस एसयूवी में प्री सेफ सिस्टम आता है। इसके साथ ही इसमें एक्टिव पार्किंग, असिस्ट विद पार्कट्रॉनिक, 360 डिग्री का कैमरा व्यू, नी बैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर आते हैं। आजकल महंगी कारों को खरीदने से पहले तरह तरह के बहाने बनाते हैं लोग। सेफ है, ज्यादा स्पेस है, लेकिन साइरस मिस्त्री की कार करीब 68 लाख रुपए की थी और हालत ऐसी हो गई। अभी तक जांच के दौरान कुछ बातें निकलकर सामने आई है। हादसे से पहले साइरस मिस्त्री 9 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, यानी आकलन है कि हादसे के वक्त उनकी कार 130 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार में थी। अगर इतने सारे सेफ्टी फीचर है मर्सिडीज में, फिर भी क्यों साइरस मिस्त्री चले गए? खबर है कि साइरस मिस्त्री की कार अनाहिता पंडोले चला रही थी। इस कार में उनके साथ उनके पति डेनियल पंडोले बैठे थे और साइरस मिस्त्री भी, लेकिन कार में बैठे 2 लोगों ने सीट बेल्ट लगाई ही नहीं थी। नतीजा आपके सामने है। बाद में कहा गया कि साइरस मिस्त्री ने खुद भी कार की सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। साइरस मिस्त्री की लग्जरी कार की रफ्तार बेहद तेज थी। इसने पालघर जिले के चरोटी जांच चौकी को पार करने के बाद सिर्फ 9 मिनट में ही 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब मिस्त्री की लग्जरी कार मुंबई से सटे पालघर जिले में सूर्या नदी पर बने पुल के एक डिवाइडर से टकरा गई थी। खबर है कि साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। 4 जुलाई 1968 को मुंबई में पैदा हुए साइरस मिस्त्री रतन टाटा के उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन टाटा नैनो और डोकोमो विवाद के चलते रतन टाटा ने उन्हें टाटा के चेयरमैन पद से हटा दिया था। साइरस मिस्त्री के पिताजी शाहपुर जी पालोनजी मिस्त्री मध्य एशिया और अफ्रीका के बिजनेस टाइकून थे। रतन टाटा के अच्छे दोस्त थे, इसलिए कभी साइरस मिस्त्री को टाटा में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। साइरस मिस्त्री की नेटवर्थ 70,000 करोड़ थी, यानी पैसा भरपूर था, लेकिन उनकी एक गलती से सारे पैसे धरे के धरे रह गए। साइरस अपनी पत्नी रोहिका छागला के साथ मुंबई के एक बड़े और आलिशान घर में रहते थे। मुंबई के अलावा साइरस मिस्त्री का आयरलैंड, लंदन और दुबई में भी घर था। करीब 2 महीने पहले उनके पिताजी शाहपुर जी पालोनजी मिस्त्री दुनिया को अलविदा कह गए और अब बेटे साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री जिस कार में सवार थे मर्सिडीज एसयूवी की डीजल वर्जन है और 1950 सीसी का 4 इनलाइन सिलेंडर वाला इंजन इसमें लगा होता है, जिससे ये एसयूवी 192 बीएचपी और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। यानी इंजन इतनी ताकतवर होती है कि सिर्फ 7.9 सेकंड में ही ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस एसयूवी की टॉप स्पीड 215 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एसयूवी को 9 गियर वाले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया। इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। कार की कीमत 68 लाख रुपए एक्स शोरूम की होती है। इससे पहले हमने किया की कार का हाल देखा। 14 जून 2021 की घटना है। छिंदवाड़ा में हुए हादसे के दौरान किया सेल्टस 2 हिस्सों में बंट गई। तेज रफ्तार कार से एक पुलिस वैन टकराई थी, लेकिन एसयूवी रेंज की इस कार के एयरबैग जब तक खुलते तब तक पूरी कार ही 2 हिस्सों में बंट गई। आप में से कितने लोगों के पास महंगी कार है और आपका इन कारों के साथ क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपको लगता है कि आप इन कारों में बैठकर सेफ हैं, या आपको भी लगता है कि महंगी कारों को खरीदने से कोई फायदा नहीं होता? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।